हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए, हम कोनिक सेक्शंस कर रहे थे। आज हमें हाइपरबोला के बारे में पढ़ना है। तो हाइपरबोला क्या होता है ये आपको जानना है। सबसे पहले हम हाइपरबोला के लिए फिगर बनाते हैं। दो तरीके के हाइपरबोला होते हैं। इसमें भी हम हॉरिजेंटल हाइपरबोला और वर्टिकल हाइपरबोला लिख सकते हैं। तो पहला केस हॉरिजेंटल हाइपरबोला, ये हमने लिखा हॉरिजेंटल हाइपरबोला। हॉरिजेंटल हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एलिप्स और हाइपरबोला में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे माइनस साइन है, उसमें प्लस साइन है। अगर एक्स स्क्वायर के बाद माइनस साइन है तब ये हॉरिजेंटल हाइपरबोला है। अगर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा तो ये वर्टिकल हाइपरबोला हो जाएगा। देखिए, वर्टिकल हाइपरबोला के लिए भी हम लिख देते हैं यहाँ पे वर्टिकल हाइपरबोला। कुछ लोग इनको बोलते हैं हाइपरबोला ऑफ फर्स्ट काइंड एंड हाइपरबोला ऑफ सेकंड काइंड। वर्टिकल हाइपरबोला। इसकी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ बड़े छोटे का कोई अंतर नहीं है, किसी का भी डिनोमिनेटर बड़ा हो सकता है। एक्स स्क्वायर के बाद माइनस साइन है तो हॉरिजेंटल हाइपरबोला है, वाई स्क्वायर के बाद माइनस साइन है तो वर्टिकल हाइपरबोला है। फिगर आप देख लीजिए। इसके लिए हम फिगर इस तरीके से बनाएंगे। ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ करी है, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस। हाइपरबोला की शेप इस तरीके से होगी। एक इसका सेक्शन इस तरीके से बनता है, एक राइट साइड में बनेगा। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। तो इस केस के अंदर ओरिजिन जो है वो सेंटर है, ओरिजिन इज सेंटर, तो हम लिख सकते हैं सेंटर इज 0 0। देन दिस टू आर द वर्टिसेस v डैश एंड v। और ये डिस्टेंस भी हमारा दोनों साइड में a यूनिट्स है, जैसे एलिप्स में होता है। तो वर्टेक्स हम लिख सकते हैं प्लस माइनस a,0। इसके बाद आता है फोकस लिखना। तो आप लिखिए फोकस। फोकस आपका एक फोकस इधर होगा, दिस इज़ वन फोकस, दिस इज़ अनदर फोकस, डिस्टेंस सेम होगा। तो ये आपका एक फोकस हो गया। फोकस के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस AE,0, जिस तरीके से एलिप्स में होते हैं उसी तरीके से इसके अंदर हैं। अब देखिए यहाँ पे, अगर मुझे वर्टिकल एलिप्स ड्रॉ करना है तो उसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ करी है, ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी है। तो इस केस के अंदर आपका एलिप्स, आपका हाइपरबोला इस तरीके से ड्रॉ होगा। दिस इज़ योर वर्टिकल हाइपरबोला। तो ये आपके वर्टेक्स हो गया यहाँ पे, दिस इज़ वर्टेक्स, दिस इज़ वर्टेक्स। वी डैश आप लिख सकते हो, ये सेंटर है आपके लिए, ओरिजिन इज़ द सेंटर। तो आप लिखिए सेंटर इज़ इक्वल टू 0 0। सेंटर आपका 0 0 है। वर्टेक्स आप लिखोगे तो 0 प्लस माइनस ए, 0 प्लस माइनस ए। फोकस आप लिखोगे तो आप लिखोगे 0 प्लस माइनस AE। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ई स्क्वायर, ई क्या है ये आपको निकालना है। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर
बाई ए स्क्वायर। तो इससे हम e की वैल्यू निकालेंगे। एलिप्स के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, केवल यही एक डिफरेंस है। और यहाँ पे e जो है आपको 1 से बड़ा मिलेगा, e इज़ ग्रेटर देन 1। इस केस के अंदर भी इसी तरीके से हम e निकालेंगे। e स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एंड e इज़ ग्रेटर देन 1। अब आइए, जब हमने ये लिख लिया है तो हमें इसके अंदर कुछ चीज़ें और लिखनी हैं। अब इसके अंदर मेजर और माइनर एक्सिस कुछ नहीं होता है। एक एक्सिस होती है जो हाइपरबोला के बीचों बीच से जा रही है। ये जो दोनों वर्टेक्स हैं, अगर हम इतना डिस्टेंस लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। यहाँ पे मेजर माइनर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कोई भी एक्सिस बड़ी हो सकती है। ट्रांसवर्स एक्सिस ये आपकी बनती है 2a। अब इसी तरीके से y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है जिसका डिस्टेंस आपका b और b हो जाएगा। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ये 2a थी और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बनती है 2b। इसी तरीके से इसके अंदर आपके लिए जो बनेगी कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, तो आप लिखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 2a लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस टू बी। अब ये जो इसके अंदर ट्रांसवर्स एक्सिस है v से v डैश, ये वाली एक्सिस आपके लिए कितनी हो जाएगी, ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी। और यहाँ पर आपको कॉन्जुगेट एक्सिस मिलेगी, ये कॉन्जुगेट एक्सिस मिलेगी। तो ये एक्सिस आपके लिए y एक्सिस है और ये एक्सिस x एक्सिस है। अब आपको फोकस किधर मिलेगा इसके अंदर, यहाँ कहीं पे आपको फोकस मिलेगा और इधर आपको फोकस मिलेगा। अब फोकस f डैश आप लिख सकते हो। इसके बाद एक चीज़ और हमें इसके अंदर लिखनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसको हम LR से डिनोट करते हैं। तो आप लिखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दिस इज इक्वल टू LR and this is given by same formula 2b square by a। और एक चीज़ और आप लिख लीजिए, अपने जानने के लिए यूज़ बहुत कम होता है, c इज़ इक्वल टू AE। जैसे एलिप्स में था वैसे ही हाइपरबोला में है। तो इसके अंदर आप लिखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दिस इज़ इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई a, और इसके अंदर भी c इज़ इक्वल टू AE। ये आपके लिए बनेगा। अब हमें आपको बताना है लेटस रेक्टम क्या होती है। तो फोकस से जो लाइन जाती है और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी उसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। सो दिस इज़ योर लेटस रेक्टम। और इसी तरीके से दो लेटस रेक्टम होती हैं। तो ये आपके लिए क्या बन गया, ये भी आपके लिए लेटस रेक्टम बन गया। दिस इज़ लेटस रेक्टम, दिस इज़ लेटस रेक्टम। और इसी तरीके से अगर हम इस वाले में ड्रॉ करेंगे तो ये आपके लिए लेटस रेक्टम का काम करेगी। ये लाइन फोकस से पास होनी चाहिए और वाई एक्सिस मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दिस इज़ योर वन ऑफ द लेटस रेक्टम। इसी तरीके से आप इधर आ जाइए तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, लेटस रेक्टम हो जाएगी। दिस इज़ लेटस रेक्टम। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद कर लेने हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में। हमारी एक्सरसाइज है ये 11.4। तो 11.4 के कुछ सवाल आज हम करेंगे।
तो देखिए एक्सरसाइज 11.4 हम यहाँ लिख देते हैं 11.4, ये हाइपरबोला की एक्सरसाइज है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 6 के अंदर हमें क्या करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, फोकाई मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हमें नहीं निकालनी है। तो देखिए पहला सवाल हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, दिस इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर के बाद माइनस साइन आ रहा है, तो ये आपका कैसा है, ट्रांसवर्स, ये आपका बनेगा कौन सा पैराबोला बनेगा, हॉरिजेंटल पैराबोला बनेगा। दिस इज़ योर हॉरिजेंटल पैराबोला। तो इसको आप लिख लीजिए, ये आपका हो गया हॉरिजेंटल पैराबोला। हॉरिजेंटल हाइपरबोला। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 16, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर की वैल्यू 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इससे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 4 और बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। ए और बी निकालने के बाद आपको ई स्क्वायर निकालना है, 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 9 बाई 16, तो कितना बनेगा, 16 और 9 होता है 25। दिस इज इक्वल टू 25 बाई 16। तो इससे हमें e की वैल्यू मिल जाती है, e इज इक्वल टू 5 बाई 4। ई की वैल्यू मिल गई है, देखिए 1 से ये ज़्यादा आया है, ई हमने इसके अंदर लिख दिया है। अब आप लिखिए वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टेक्स इसके अंदर होगा a प्लस माइनस 0 प्लस माइनस a 0, तो ये आपको बन जाएगा प्लस माइनस 4,0। दिस इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, दो वर्टिसेस मिलेंगे प्लस माइनस 4 0। इसके बाद आप लिखिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, प्लस माइनस a e, 0। तो इसको a और e को मल्टीप्लाई कर दीजिए, e की वैल्यू 4 है और e की वैल्यू क्या है, देखिए 5 बाई 4 है, मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 4, 0। कितना आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो ये बनेगा हमारे पास प्लस माइनस 5 0। दिस इज़ प्लस माइनस 5 0। तो ये हमारे को मिला फोकस के कोऑर्डिनेट्स। अब एक चीज़ और इसके अंदर हमें लिखनी है, वो क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR, LR की वैल्यू होती है 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करिए, 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 4 है, तो 9 बाई 2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें मिलती है 9 बाई 2। तो ये केसेस हमें इसके अंदर मिल रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। वर्टिसेस हमें इसके अंदर क्या मिल रहा है, प्लस माइनस 4 0, फोकस हमें मिल रहा है प्लस माइनस 5 0, एसेंट्रिसिटी 5 बाई 4 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 9 बाई 2। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही काम करना है। देखिए हमें इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27, दिस इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर के बाद माइनस साइन है, तो ये कैसा हाइपरबोला होना चाहिए, वर्टिकल हाइपरबोला होना चाहिए। तो आप इसमें लिख दीजिए दिस इज़ द केस ऑफ वर्टिकल हाइपरबोला, वर्टिकल हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको ठीक करिए, HYPERBOLA,
वर्टिकल हाइपरबोला। अब इसके अंदर आप लिखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 9 लिखिए, क्योंकि वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने 9 लिखी है और बी स्क्वायर की वैल्यू आप लिखिए 27। अब इससे ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 और बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 27। तो 9 3 जा 27 होता है, तो ये बन जाएगा 3√7। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√3। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो ये कितना बन जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 3√3। अब आपको क्या निकालना है, ई स्क्वायर निकालना है। तो आप लिखिए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, आप देखिए 1 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको आपको ऐड कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 27 36/9। ई स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 36/9। तो इससे हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ई की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 36 का स्क्वायर रूट निकालोगे 6 और 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे 3, 6/3। ई की वैल्यू हमें मिल गई है 6/3। अब ई के बाद हमें क्या लिखना है, वर्टिसेस लिखने हैं। तो आप लिखिए वर्टिसेस क्या बन जाएगा, 0 प्लस माइनस ए। तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 0 प्लस माइनस 3। ये वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। फोकस लिखिए आप, फोकस हमारा बनेगा 0 प्लस माइनस ए ई। तो ये कैलकुलेट करिए आप, 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू 3 है और ई की वैल्यू है 6/3। ये बन गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 0 प्लस माइनस 6, 0 प्लस माइनस 6। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं, 0 प्लस माइनस 6। ई की वैल्यू हमने निकाल ली है, 6/3 को आप और भी कैंसिल आउट करके 2 लिख सकते हो। ई की वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। अब हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिखना है। वर्टेक्स हमने लिख लिया है, फोकस हमने लिख लिया है और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो आप देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना बनता है, 2b²/a। ये वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट करिए, 2 इंटू b² मतलब 27 हो गया, दिस इज़ 27 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 3 डालिए, कैंसिल आउट करिए, 3 1 जा एंड 3 9 जा। तो ये कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2 18। तो 18 हमारा क्या बन गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बन गया। तो इस तरीके से देखिए कितने आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है 9y² माइनस 4x², 9y² माइनस 4x², दिस इज इक्वल टू 1। 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 1 नहीं दे रखा है, ये दे रखा है हमें 36। दिस इज इक्वल टू 36। तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो 36 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 4x² डिवाइडेड बाई 36, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको कैंसिल आउट करिए, तो ये बन जाएगा y²/4, 9 4 जा 36 माइनस x²/9, दिस इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए y² के बाद हमें माइनस साइन मिल रहा है, तो ये कैसा एलिप्स बनेगा, कैसा हाइपरबोला बनेगा, वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा ये। दिस इज वर्टिकल हाइपरबोला। ये वर्टिकल हाइपरबोला बनेगा जिसके अंदर a² की वैल्यू 4 हो जाएगी और b² की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी
और b की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। ई स्क्वायर आप कैलकुलेट करिए, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 9/4। तो 4 प्लस 9 कितना होता है, 13/4। सो दिस इज इक्वल टू 13/4। अब आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो ई की वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट 13/2। तो ई की वैल्यू हमें मिल गई है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको लिखना है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस। तो आप लिखिए v इसके अंदर बनेगा 0 + -a। तो ये कितना आ जाएगा, आप देखिए 0 ± a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। a की वैल्यू हमें इसके अंदर मिलेगी 2, 0 ± 2। फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखिए 0 ± ae, ये बन जाएगा 0 ± a की वैल्यू हमारे पास 2 है और e की वैल्यू है √13/2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये हमें मिल जाएगा 0 ± √13। तो इस तरीके से हमें वर्टिसेस, फोकस, ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी है, LR। LR इज इक्वल टू 2b²/a। वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 2 × b² की वैल्यू है 9, 2 × 9 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 2 है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी। तो हमें इस तरीके से देखिए कितने आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया है। एक बार आपने एलिप्स के फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको हाइपरबोला के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और एक बार फॉर्मूले अगर हम याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हम हाइपरबोला के सवाल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है 16x² - 9y², दिस इज इक्वल टू 576। 16x² - 9y² इज इक्वल टू 576। ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप इसको 576 से डिवाइड करिए। -9y² डिवाइडेड बाई 576, दिस इज इक्वल टू 1। अब 16 और 576 को कैंसिल आउट करना है तो ये आपको मिलेगा x² डिवाइडेड बाई 36 माइनस y² डिवाइडेड बाई 64, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये कैसा हाइपरबोला हो गया, ये आपका हो गया हॉरिजेंटल हाइपरबोला, क्योंकि x² के बाद माइनस साइन है तो ये हो गया हॉरिजेंटल हाइपरबोला। तो आप लिखिए हॉरिजेंटल हाइपरबोला। तो इसके अंदर a² की वैल्यू 36, b² की वैल्यू 64, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6 स्क्वायर रूट लेने पे और b की वैल्यू हमें मिलेगी 8। अब आपको निकालना है e², दिस इज इक्वल टू 1 + b² बाई a²। तो ये आप कैलकुलेट करिए, ये बनेगा 1 + 64 डिवाइडेड बाई 36, 64 डिवाइडेड बाई 36। एलसीएम लोगे आप तो 100/36 आ जाएगा। दिस इज़ 100 डिवाइडेड बाई 36। तो e की वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हो, स्क्वायर रूट हम लेंगे 10/6। 10/6 का क्या मतलब हो गया, 5/3। तो e की वैल्यू हमें मिलती है 5/3। अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्टिसेस लिखने हैं। चूँकि ये हॉरिजेंटल हाइपरबोला है तो ये बनेगा ±a, 0। वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, ±a की वैल्यू 6 है तो ±6, 0। फोकस आप लिखिए ±ae, 0।
तो ये बनेगा प्लस माइनस ए की वैल्यू 6 है, ई की वैल्यू है 5/3, 0। इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये आपका बन जाएगा दिस इज़ इक्वल टू, ये 2 टाइम्स जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 10, 0। तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं प्लस माइनस 10, 0। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए। ई की वैल्यू हमें कितनी मिली है 5/3 मिली है। वर्टिसेस हमें कितने मिले हैं प्लस माइनस 6, 0। अब हमें लिखना है फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं। क्योंकि ये हमारा हॉरिजेंटल एलिप्स है तो ये कितना बनेगा प्लस माइनस 10, 0। 3 1 जा 3 2 जा तो 5 2 जा कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा, 10, 0 आ जाएगा फोकस के कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फोकस के कोऑर्डिनेट्स आते हैं 10, 0। तो इस तरीके से हम इसको सवाल को हम करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन, इसके अंदर लेटस रेक्टम निकालना है हमें। तो आप लिखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR, इसकी वैल्यू होती है 2b²/a। तो वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। ये बन जाएगा 2 × b² की वैल्यू है 64 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू हमें मिली हुई है 6। तो इसको आप काट लीजिए 2 1 जा 2 3 जा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 64/3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें कितना मिल रहा है 64/3 हमें मिल रहा है। आइए इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा सवाल। सारे सवाल ये आसान सवाल हैं, बस थोड़ा सा हमें फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है 5y² माइनस 9x², दिस इज इक्वल टू 36। तो इसके अंदर भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो आपको क्या करना है 36 से डिवाइड कर देना है। माइनस 9x² डिवाइडेड बाई 36, दिस इज इक्वल टू 1। अब y² के अंदर जो भी कुछ होगा वो डिनोमिनेटर के अंदर होगा, न्यूमरेटर के अंदर सिर्फ y² रहेगा या x² रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y² डिवाइडेड बाई 36/5। नहीं कैंसिल हो रहा है तब भी हमें इसको 5 को नीचे लेके आना है। माइनस x²/4, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपका वर्टिकल हाइपरबोला हो गया क्योंकि y² के बाद माइनस साइन है। दिस इज वर्टिकल हाइपरबोला, ये वर्टिकल हाइपरबोला है। a² की वैल्यू हो गई 36/5, b² की वैल्यू हो गई 4। अब आप a की वैल्यू लिख सकते हो 6/√5, a की वैल्यू आई है 6/√5, b की वैल्यू हमें मिलेगी 2। e² आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा ये 1 + b²/a², 1 + b²/a²। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 + 4 डिवाइडेड बाई a² करेंगे तो कितना आएगा 36/5, 36/5। ये 5 ऊपर चले जाएगा तो ये कितना बनेगा 1 + 25/36। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 + 20/36, 1 + 20/36। एलसीएम लीजिए तो आपको कितना मिलेगा 36 और 20, दैट इज़ 56/20। e² की वैल्यू मिलती है हमें 56/36। अब आपको क्या करना है e की वैल्यू लिखनी है तो आप e की वैल्यू लिखिए। e की वैल्यू क्या होगी √56 डिवाइडेड बाई √56 डिवाइडेड बाई √36। ये e की वैल्यू निकलेगी। √56 डिवाइडेड बाई √36। अब 56 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा।
तो ये 56 को अगर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 14, 14 4 जा होता है 56, तो ये कितना बन जाएगा 2√14, 2√14 डिवाइडेड बाई 6, या और कैंसिल आउट करेंगे तो हम लिख सकते हैं √14/3। ई की वैल्यू कितनी मिलेगी √14/3। ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ई की वैल्यू मिलती है √14/3। अब हमें वर्टिसेस लिखने हैं। वर्टिसेस क्या हो जाएगा 0 + -a, 0 + -a कैलकुलेट करिए तो ये बन जाएगा 0 ± a की वैल्यू है 6/√5, तो ये आपको लिख देना है ±6/√5। अब हमें लिखना है फोकस के कोऑर्डिनेट्स, ये बनेंगे 0 ± ae, तो ये बन जाएगा आपके लिए 0 ± a की वैल्यू डालिए 6/√5, 6/√5 मल्टीप्लाइड बाई e की वैल्यू डालिए, e की वैल्यू है √14/3, √14/3। ये 3 और 6 को आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, ±2√14 डिवाइडेड बाई √5। तो इस तरीके से हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तो ये बन गया, हमने फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए हैं। अब हमें LR निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसकी वैल्यू होती है 2b² वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 2 इंटू b² मतलब 4, 2 इंटू b² 4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू डाल दीजिए आप 6/√5, 6 डिवाइडेड बाई √5। इसको आप कैंसिल आउट करिए, सिंप्लीफाई करिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू 4, √5 भी ऊपर चले जाएगा डिवाइडेड बाई 6, ये नीचे आ जाएगा 6, तो ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 4√5/3 कितना बनेगा आपके पास, ये 4√5/6, तो ये हमें लिखना है 4√5/3, 4√5 डिवाइडेड बाई 3, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है 49y² माइनस 16x², दिस इज इक्वल टू 784। अब ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 784 से डिवाइड करिए, तो ये बन जाएगा 49y² डिवाइडेड बाई 784 माइनस 16x² डिवाइडेड बाई 784, दिस इज इक्वल टू 1। 784 से आप कैंसिल आउट करिए तो आपको मिलेगा y²/16, y²/16। 49 और 74 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 16 आएगा, माइनस x²/49, इधर आपको मिल जाएगा 49, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपका वर्टिकल एलिप्स है, तो आप लिख दीजिए इसको वर्टिकल एलिप्स, वर्टिकल हाइपरबोला, सॉरी दिस इज हाइपरबोला। ये वर्टिकल हाइपरबोला है जिसके अंदर a² की वैल्यू 16 है और b² की वैल्यू 49 है। b² की वैल्यू 49, a² की वैल्यू 6, तो इससे हमें a की वैल्यू 4 मिल जाएगी और b की वैल्यू हमें 7 मिल जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, e² निकालना है। 1 + b²/a², वैल्यू सब्सटीट्यूट कर 1 + 49/16, 49/16, तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम लेने पे, ये आ जाएगा 65/16। स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आपको e की वैल्यू मिल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइडेड बाई 4,
ये ई की वैल्यू हमें मिलेगी। इतना काम करने के बाद आपको वर्टिसेस लिखने हैं। चूँकि ये आपका वर्टिकल हाइपरबोला है तो 0 प्लस माइनस ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए आप, तो ये बन जाएगा 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 0 प्लस माइनस 4। फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखिए 0 प्लस माइनस ए ई, तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू 4 है और ई की वैल्यू √65/4 है। √65/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 0 प्लस माइनस √65। अब हमें निकालना है फोकस के बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR। इसकी वैल्यू होती है 2b²/a। वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2b² की वैल्यू 49 है और a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये भी आप कैंसिल आउट करिए, 2 1 जा 2 2 जा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें मिलेगी 49/2। तो इस तरीके से हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल लिए 49/2। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 पे ही अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। 7 से लेके 16 तक के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। हमेशा की तरह मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।